समानी समाचारों को स्वागत देने बोले परम पूज्य आचार्य भगवत श्री विद्यासागर जी महामंडल राज की, परम पूज्य आचार्य भगवत श्री समय सागर जी महामंडल राज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामंडल राज की, परम पूज्य मुनिराज श्री आदित्य सागर जी महामंडल राज की, परम पूज्य मुनि श्री सुदत्त सागर जी महामंडल राज की। मंच पर विराजमान सभी मिशन के सभी सोलक जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु इच्छामि। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय सांसद आलोक शर्मा जी, मध्य प्रदेश शासन के चीफ सेक्रेटरी आदरणीय हम सबके आदरणीय श्री रंगलाल जैन जी, हमारे विधायक आदरणीय समरानी जी, महात्मा जी, अनिल जी, सभी विधायक राहुल जी कोठारी, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। नहीं 3000 की बाहर है कार्यक्रम, अंदर नहीं होगी थी मिल गई वर्ष 2016 एक्चुअली मल्टी भी लगा था लेकिन उद्योग का कार्यक्रम वर्षायोग में हुआ था। मल्टी उधर है थोड़ा सा यही वही समास्थल है जहाँ पर जुलाई 2016 को हमने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को साक्षात सुना है। आचार्य श्री ने इंडिया ने भारत दोनों का नारा यहीं पर दिया था। आज इसी स्थान पर हम आचार्य श्री का समाधि दिवस मना रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रोऊं या खुश हूं। आपने इस जीवन का अंतिम लक्ष्य पूरा कर समाधिस्थ हो गए हैं, लेकिन हमें अधूरा छोड़ गए। लाखों शिष्य और भक्त उनकी कमी इस तरह महसूस करते हैं जैसे पिता का साया हमने अपने आप को ऊपर खो दिया हो। यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य कि धरती के भगवान तपस्या और साधना के लिए मध्य प्रदेश खासकर बुंदेलखंड को चुना। उनकी साधना का प्रभाव है कि बुंदेलखंड के घर घर में मुनिराज और ब्रह्मचारी भैया निकले हैं। भोपाल वासियों का भी सौभाग्य कि आचार्य श्री ने 3 बार यहाँ पर अपने आशीर्वाद की वर्षा की है। एमपी नगर में विशाल मंदिर का निर्माण आचार्य श्री विरासत का सबसे जीवंत उदाहरण है। श्रमदान अनुशासन में भोपाल में आचार्य श्री की बड़ी देन है। मध्य प्रदेश में आचार्य श्री का लगभग अपने जीवन का 75% समय निकला है। संत लोक संत के रूप में आचार्य श्री को हम सब जानते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आचार्य श्री ने भोपाल को जितना सब कुछ दिया है, हम वर्णन तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना वर्णन करेंगे तो कम पड़ जाएगा समय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक समाज के अध्यक्ष होने के नाते समाज का अनुरोध है कि भोपाल में बनने वाले एमपी नगर के जो विश्व की सबसे विशाल धरोहर बनने जा रही है, पीले पत्थरों का निर्माण हुआ है। कमलापति रेलवे स्टेशन बन रहा है। उस स्टेशन का नाम आचार्य श्री विद्यासागर जी के नाम से रखा जाए। मेरा आपसे निवेदन आपसे अनुरोध कर दीजिए आपकी तरफ से ऐसा प्रयासों को नाम आचार्य विद्यासागर के नाम से रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक धन्यवाद माननीय। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम प्रार्थना करेंगे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मुनिश्री का पाद प्रक्षालन करने का कष्ट करें। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि हम सबके को ये मंगल सानिध्य मिला है। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य हम सभी को मिला है। मध्य प्रदेश के मुखिया मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बहुत सुंदर दृश्य था और अभी मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मुनिश्री का पाद प्रक्षालन किया।
तालियां एक बार जोरदार बजती हैं। हमने क्या खोया है शायद हमको ये भी याद नहीं, हमने क्या खोया है शायद हमको ये भी याद नहीं, संत कोई विद्यासागर सा दुनिया में विख्यात नहीं। नम आंखों से आज जमाना गुरुदेव को याद करे, नम आंखों से आज जमाना गुरुदेव को याद करे, विद्यासागर जैसा होना सबके बस की बात नहीं, विद्यासागर जैसा होना सबके बस की बात नहीं। डॉक्टर अखिल जैनानंद की पंक्तियां पढ़ रही हूँ। जन चेतन और जीव जगत की गुरुवर प्रथम जरूरत थे, जिनालय में बैठे हैं जो गुरुवर उनकी मूरत थे, नाम लिया और काम हुआ भी देखे कोई चौगड़िया, अरे नाम लिया और काम हुआ भी देखे कोई चौगड़िया, हम भक्तों का पुण्य उठे, गुरुवर एक मुहूर्त थे, गुरुवर एक मुहूर्त थे, पुण्य उदय का शिखर कुंज और नूर हमारा चला गया, शुभ उल्लास खुशी वाला दस्तूर हमारा चला गया, कहने को एक श्रेष्ठ संत भगवंत हमारे नहीं रहे, हमने गुरुवर ही न खोए, गुरूर हमारा चला गया। दुनिया की रंगत बोली है जिनकी आभा मंडल से, अंबर से ऊंचा ज्ञान ध्यान विस्तार बड़ा भूमंडल से, तीन लोक में कौन है ऐसा तुलना जिससे कर पाए, सकल विश्व को ऋणी कर दिया अपने पिछी कमंडल से, सकल विश्व को ऋणी कर दिया अपने पिछी कमंडल से। एक बार पुनः जोरदार जयकारा लगाए, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। और आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सम्मानित मंच से आज आचार्य गुरु विद्यासागर जी के कृतित्व पर आधारित 25 पुस्तकों का विमोचन किया जा रहा है। निश्चित ही हम सभी के लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से उन 25 पुस्तकों का विमोचन करें। हम आपको बताना चाहेंगे कि कन्नड़ भाषी होते हुए भी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, प्राकृत, बंगला और अंग्रेजी में लेखन किया है। सांसद सियालुद्दीन शर्मा साहब के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, साथ में ही हर्षवर्धन मानती राय जी के लिए महापौर कृपया पधारें यहाँ पर ही, और अनुराग जी के लिए मुख्य सचिव अनुराग जी कृपया पधारें, और आचार्य भगवान की 25 कृतियों के विमोचन में सम्मिलित हों कृपया पधारेगा। साथ में ही आमंत्रित कर रहा हूँ प्रधानी जी के लिए भी कृपया मानती जी राय महापौर जी के लिए मैं आमंत्रित अनिल जी कालवे, श्री मनोज विधायक, श्री मनोज वरिष्ठ आईएएस मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन मनोज जी श्रीवास्तव, श्री मनोज श्रीवास्तव जी वरिष्ठ आईएएस मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त, आपसे भी आग्रह 25 पुस्तकों का विमोचन आचार्य जी के आधारित पुस्तकों का विमोचन किया जा रहा है। हम सभी के लिए बहुत ही गौरव के क्षण है। करतल ध्वनि हम सभी के होना चाहिए आदरणीय देवी सज्जनों। देश प्रधान सिंह जी से भी महाराज सम्मिलित हो। आचार्य जी ने निरंजन शतकम, भावना शतकम, परिषद, जय शतकम, सुनीति शतकम और श्रवण शतकम नाम से 5 शतकों की रचना संस्कृत में की है और स्वयं ही इनका पद्यानुवाद भी किया है। और आज के क्षण में लम्बी जब आचार्य जी के व्यक्तिगत प्रसिद्धि पर आधारित 25 पुस्तकों का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय सीएस मध्य प्रदेश शासन और हमारे सभी आचार्य भगवान जी 25 पुस्तकों का विमोचन कार्यक्रम कर रहा है हमारे सभी अतिथियों के द्वारा।
आदरणीय सज्जनों, ये हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है कि आज हम सभी के बीच मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सानिध्य का मार्गदर्शन हमें मिला है। मध्य प्रदेश की प्रगति, समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करने का बीड़ा जिन्होंने उठाया है, जिन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है मध्य प्रदेश में प्रगति की गंगा बहाने का। इसके साथ ही जैन समाज की उन्नति और तरक्की के लिए भी, जैन समाज के लिए भी हमेशा उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इनकी कामना पूरे समाज की ओर से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से है। पूरे समाज की ओर से आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आज के इस बेहद खास अवसर पर अपना आशीर्वचन, अपना उद्बोधन, अपने हृदय के कारण सभी के समक्ष व्यक्त करें। सुप्रसिद्ध क्षण सभी के लिए करताल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज के अवसर पर हम सभी को आशीर्वाद से निकासित करें। बोलिए आचार्य विद्यासागर महाराज की। आज के इस पूरे उत्सव की उत्सव मूर्ति परम पूज्य 108 प्रमाण सागर महाराज की, मंच पर ही विराजमान परम पूज्य आदित्य सागर महाराज साहब, अप्रतिम सागर महाराज साहब, संदान सागर महाराज साहब, परम पूज्य सहज सागर महाराज साहब, सुदत्त सागर महाराज साहब, भदत्त सागर महाराज साहब, विश्व सुधीश्वर महाराज साहब, आप सबके समुचे संत के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर ही विराजमान हमारे बीच माननीय प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव अनुराग जैन जी, प्रमुख सचिव यहाँ विधानसभा के AP सिंह जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक संजय जालूवाड़ा जी, माननीय महापौर मालती राय जी, मेरे मित्र और भाजपा के नेता राहुल कोठारी जी, प्रदेश मंत्री भाजपा श्रीमान मनोज जैन जी, बांगा अध्यक्ष जैन समाज भोपाल। आज का दिन में परम पूज्य महाराज साहब की आज पुण्यतिथि है और मेरे आंखों के सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है जब महाराज साहब यहाँ स्वयं पधारे थे और उनका अलौकिक व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवता हमारे बीच पधारे, वो आनंद में हम हुए। हमने चर्म चक्षुओं से आमतौर पर मनुष्यों को ही देखा, इसलिए देखने में कई बार हमारा दृष्टि दोष हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अलौकिक दिव्य दर्शन होते हैं जिसमें हमको एहसास ही नहीं होता, और जो होता वो अलौकिक होता, वो अपना जीवन धन्य करने वाला होता। मैं नेमावर भी आया था, महावीर महाराज जी के दर्शन किए, उनका सानिध्य पाया। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और बाकी जीवन तो डोंगरगढ़ में महाराज जी जब हमारे बीच में चले गए तो मैं वहाँ भी अपनी आस्था, अपने मन में विश्वास लेके और महाराज जी का, वैसे तो हमारे जैन दर्शन में और सनातन दर्शन में जीवन का कोई हिस्सा पवित्र आत्मा के साथ केवल आवागमन के रिश्ते वाला ही है। इसको इस प्रकार से देखते हैं जैसे वस्त्र बदलते हैं, ऐसे शरीर बदलते हैं। तो कौन कह रहा है कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है? महाराज जी हमारे बीच में, हमारे अपने आसपास। हमको केवल स्मरण करने की देर है, केवल हमको दिखने के आंखों को अपने दृष्टिकोण से केवल मन की आत्मा से देखने के लिए, शरीर के तरीके से देखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा। और इससे तो कहा ही गया जैसे वेदमार्ग की
यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड होता है वही ब्रह्मांड होता है। अब ये बोलने में छोटी बात है, लेकिन छोटी बात का विराट स्वरूप कहाँ जाके टिकता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में वो सब नियम का पालन किया जो बहुत आवश्यक था, लेकिन उसके साथ इस चराचर जगत से जो संबंध आना चाहिए, इस प्रकृति के साथ जो संबंध आना चाहिए, जीवन में लोगों को सच्चे अर्थों में, ये बात तो सही है, कभी कभी हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम आचार्य जी के उस भाव के आधार पर हमारी ये जो विराट संत परंपरा है, संत परंपरा के साथ इनका आशीर्वाद, इनका सहयोग, इनका मार्गदर्शन, इनकी जीवन शैली, तो कभी कभी हमारे मन में भी इस तरह की दुनिया से साथ जीने का केवल कर्मकांड में फंस जाते हैं। तो बजाय कर्मकांड के सच्चे अर्थों में मानव सेवा का जो मूल उत्तरदायी है और मानव सेवा के साथ प्रकृति सेवा, महाराज जी ने वो सब चीजें लाके दिखाई, जिसके कारण से महाराज जी वास्तव में एक अद्भुत अलग प्रकार के व्यक्तित्व के नाते से दुनिया में जीते की देवता के रूप में विद्यमान हो गए। यह हमारा स्वभाव है। व्यक्तिगत जीवन में तप, संयम, त्याग, ये सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये कोई इनकी गहराई की बात के चलो, अकेले तप की बात करें, संयम की बात करें, सेवा की बात करें, समर्पण की बात करें, त्याग की बात करें, व्यक्तिगत जीवन में कोई कैसे कहां से कभी लगता ही नहीं कि महाराज के हमारे बीच में अपने मध्यप्रदेश के बाहर के कौन मानता के कर्नाटक के हैं, और हर एक स्थान वाला मानता है कि वो हमारे नहीं, हमारे बीच जिनके स्मरण मात्र से मन मस्तिष्क में स्फूर्ति आ जाए, ताजगी आ जाए, एहसास होता है कि हमारे बीच में, हमारे आसपास में वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर और खास करके बड़ी विनम्रता के साथ बोलना चाहूंगा कि हमारे बीच में वो दृष्टि देने का प्रयास हमने उस स्थान से किया जहां उनको बहुत अपने आप में उनके अंदर की इच्छा शक्ति, उनके अंदर की एक तरह से देवी को प्रतिभा थी, जहां उन्होंने कई सारे मामलों में अपने प्रकार की एक लाइन बनाई। अब आप कोई भी लाइन देखिए, स्वरोजगार की बात करें तो जेल से लगाकर के समाज के बहनों के लिए रोजगार का कोई मार्ग ढूंढे। आमतौर पर भक्ति भावना में हम ये बात भूल जाते हैं, किसी तरह से भी इसको समझे। कोई सनातन परंपरा से समझेगा भूखे भजन में हो वाला संभालो अपनी कंट्री ना, तो ये जो जन के साथ में भोजन का जो महत्व है, ये सांसारिक जीवन में कितना हमारे लिए महत्व का, महाराज जी के लिए तो है ही, लेकिन महाराज जी हमारी भी चिंता करें। ये लोगों को उसका जिसको मिला होगा, लेकिन प्रकृति में भी प्राण है, हमारे नदी पहाड़ पर्वत सब में प्राण है। इसका एहसास होने के लिए भी अंदर से जो दर्द आता है वो महाराज जी को है, इसलिए गौ माता की भी चिंता उसी प्रकार होती है। अब कहने के लिए गौ माता हम अगर बात करेंगे तो धार्मिक दृष्टि से तो व्याख्या दे सकते हैं, लेकिन गौ माता के माध्यम से समाज में पूरी प्रकृति बदल सकती है, पूरा समाज बदल सकता है, सबके जीवन में बदलाव आता है। आमतौर पर जहां इस गौमाता की गौशाला की बात आती है तो गौमाता गौशाला के माध्यम से न केवल धारा को प्रभावित करने का प्रयास किया, बल्कि उन व्यवस्थाओं पर लगातार चिंतन किया, और जिस भी स्थान पे कोई काम शुरुआई नहीं, हमेशा वो धारा बराबर रहती रही, जैसे निर्मल धारा गंगा की तरह हिमालय से बहते हुए गंगा सागर तक जाती है, जो समाधान उन्होंने दिया वाकई वो अद्भुत। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार में बनने के बाद भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए समूचे समाज, अब ये केवल गौ माता से जैसे बात करते हैं तो गौ माता का ये पक्ष दब जाता है कि एकमात्र पशु में गौ माता ऐसी है जो मानव जीवन में अवलंबित है, एक दूसरे के साथ ही जी सकते, ये अलग से जी नहीं सकते, इनको किसी जंगल में अकेले छोड़ दे, ये कभी एक रात नहीं गुजार सकते। लेकिन ये हमारा प्रकृति का जो इतना गंभीर रिश्ता, लेकिन ये भी बात सही है, गौ माता ही एकमात्र ऐसे पशु भी है जो अपनी माँ का, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते और मनुष्य के बच्चों का भी ध्यान रखती है। एक मात्र माता जो दो बच्चों को पालती। अब ये जिनका एक तरह से हमारी जीवन थी वो तो
समाज को प्रेरित करने का जो काम करते हैं वाकई अद्भुत करते हैं। इसलिए हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के तुरंत बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संदेश आया कि तुरंत कैबिनेट करो, तो हमने कैबिनेट करने में मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमने 4-5 बड़े निर्णय, उस बड़े निर्णय में से जैसे महाराज जी का एक अच्छा सबसे बड़ा आग्रह रहता है कि हमको स्वाध्याय, शिक्षा ये सबके लिए सुलभ होना चाहिए और शिक्षा में भी और आगे बढ़कर सभी भारतीय भाषाओं के लिए तो वो प्रेरणा देते थे। वाकई वो अद्भुत है। सभी भाषाओं में भाषाओं की विविधता की जानकारी से हमारी आंतरिक एकात्मता शासन की भावना भी बनती है और भारत की आंतरिक ताकत भी मजबूत होती है। और ज्ञान के लिए भाषाओं की दरिद्रता नहीं चाहिए, ज्ञान के लिए भाषाओं की समृद्धि चाहिए और ज्ञान के लिए भाषा की समृद्धि के आधार पर जिस प्रकार से महाराज जी प्रेरणा देते थे वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसलिए हमने पहला निर्णय किया कि हमारी नई शिक्षा नीति की तरफ देखें, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आपने इस शिक्षा नीति का आधार भारतीय जनतंत्र की सांस्कृतिक जड़ें होना चाहिए। भारत की जड़ों से जुड़ करके शिक्षा मिलेगी तो वो सच्ची शिक्षा होगी। इसीलिए उसमें जैन दर्शन भी है, उसमें सभी प्रकार के दर्शन आते हैं। उसी माध्यम से हमने पहले 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोले और दूसरा अपने बीच में से ये खुले में मांस मंदिर की दुकान जो चलती थी हमने उसको बंद करने का निर्णय लिया। खाने से मना नहीं, लेकिन दिखाते क्यों? बाजार में खोल के क्यों बैठो? आपको जो करना करो, शासन ने नियम बनाए। आपकी दुकान का लाइसेंस होता, लाइसेंस में पाबंदियां होती, तो शासन नियम से चलता, कानून से चलता, उस कानून का पालन सबको करना पड़ेगा, वो बड़ा हो या छोटा हो। तो हमने कहा जबरदस्ती की आवाज भी क्यों आना चाहिए, एक लिमिट तक आना चाहिए, उस पर भी कंट्रोल करने का प्रयास। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसलिए जहां जिसकी सबकी सम्मान के साथ जीने की जिंदगी में शासन की छतरी सभी के लिए होगी। इसीलिए हमने कहा है कि जिनको पीना हो पिए, नहीं पीना हो जबरदस्ती क्यों करते हो। और इसलिए शराब बंदी की दिशा में भी हमने कदम बढ़ाया। 17 धार्मिक जगहों में शराब बंदी कर सकते हैं। अब ये ऐसी बीमारियां हैं जो आज भी तो कल समय के साथ इनके बीच में से मार्ग निकालना पड़ेगा। एक व्यक्ति के जीवन बर्बाद हो जाता है। कोई एक पिता लगे, घर में बच्चे, महिलाएं, सबके कष्ट हो जाते हैं। इतने कष्ट होते हैं जिनसे बच के बाहर लाने की जरूरत है। तो समाज के साथ ऐसे कई सुधार करने की जरूरत है। मैं वैसे तो महाराज जी के लिए आज का दिन तो मैं मान के चलता हूँ, सच्चे अर्थों में हमारे महाराज जी के चित्र का अनावरण के साथ उनका पुण्य स्मरण करें तो लगता समय कम पड़ जाएगा। हम तो सब सुनने आए थे, महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए हैं और मुझे तो और आनंद आया। महाराज जी भी कितना उदार आपका व्यक्तित्व है। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज का, उन्होंने कहा कि आप भोपाल में रहेंगे तो महाराज जी का पुण्य स्मरण का दिन आएगा। तो मैंने कहा महाराज जी मैं सबसे पहले वही देखूंगा जहाँ आप चाहोगे, हम तो एक क्षण की देर नहीं करेंगे। इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा? और वो तिथि के आधार पर ही होना है। सच्चे अर्थों में हमारी भारतीय समय परंपरा, समय गणना की जो पद्धति महाराज जी वो इतनी अद्भुत है, ये कहीं नहीं मिलेगी। इतने अच्छा अपना प्रकृति का नियम है। आने वाले समय में लोग इसको बाकी वैदिक ज्ञान पद्धति से, वैदिक गणित पद्धति से हमारी पद्धतियों को सीखने के लिए समय लगेगा। हम तो अपने परमात्मा की दया से, इसलिए जो तिथियों का महत्व है, ये तिथि अपने लिए कभी कभी महाराज जी, मैं छोटे को बड़ी बात तो क्या करूँगा, कभी कभी हम नारायण में बोल देते हैं अतिथि को जो बगैर तिथि का आया, जबकि उल्टा है, जिसके आने से तिथि धन्य हो जाए वो अतिथि है। इसलिए हमारी जो भाषा की समृद्धि है, जो आनंद है, इस आनंद में कई बार हम अपनी भाषा से भूल जाते हैं। जैसे क्या हो जाता, हम कह देते हैं कि भाई जन्माष्टमी शुभकामना। अरे जन्माष्टमी की शुभकामना हो ही नहीं सकती। महावीर जयंती की शुभकामना, अरे महावीर जयंती तिथि है। तिथि कई नक्षत्रों, कई घटना, अपने पल, सब समय को संयोजन करके परमात्मा की विशेष कृपा हुई, इसलिए वो तिथि धन्य हो गई। इसलिए उनकी मंगल कामना होना चाहिए। मंगल तिथि, तो मंगल
पास 6 दूनी 12, तो 12 के आधार पर ये मान के लिए महा तो 12 होंगे, लेकिन 6 हमारे ऋतुएं होती है, और ऋतुओं के आधार पर अपन देखें तो अपना बस 12 महीने के आधार पर भी अपनी 1 महीने के अंदर अपना कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष रहेगा, और धीरे धीरे करके अगर अपन 24 घंटे के अंदर आएंगे तो 24 घंटे के अंदर भी हमारे पास 44 मिनट का एक अपना मुहूर्त होता है, और मुहूर्त के आधार पर भी गणना करेंगे तो जो सेकंड से माइक्रो सेकंड तक अभी गणित वाले गए, लेकिन हमारी त्रुटि तो 1.5 सेकंड का 27,500 हिस्सा लेके गिनती करते हैं। तो जो 1 सेकंड का 27,500 हिस्सा का हिसाब रखता है, उससे बड़ी कौन हिसाब रखे? तो ये हमारे प्राचीन ज्ञान कौशल की विशेषता, इसलिए हमको गर्व करना चाहिए, इसलिए तिथि की महत्ता है। तो महाराज जी का पुण्य स्मरण तो तिथि वाले दिन में होना चाहिए। तो मैं आज के अवसर पर आपका अभिनंदन भी करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, और चूंकि ये बात सही है महाराज जी कि हम लौकिक दुनिया के लोग हैं, तो कैसा अद्भुत आपका मन बड़ा है कि आप वहां से बैठ करके आप तो अपने श्रीफल से आनंद हम पे बरसा रहे हैं, और हमको लौकिक दुनिया में कोई पगड़ी पहना रहा, कोई माला पहना रहा, कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा, समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा है। इस दुनिया में दोनों तरह की बात दिखाई दे रही है। जो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं उनके सामने नाटक करने से फायदा क्या है? लेकिन हमने जो प्रारंभ में कहा कि ये हमारे साधु संत नहीं है, ये जीवित देवता है। जैसे बच्चों के प्रति माँ बाप का प्यार होता है, स्नेह होता है, दुलार होता है, भाव होता है, ये लाड़ आप लुटाते रहते हैं। हमारी नादानियों में हंसते भी रहते थे, ठीक है तुम्हारी इच्छा जरूर कर लो, असली में तो मैं जाना है, तुमको जाना है, हमको भी पहुंचाना है। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहेगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, और कुछ बातें बता देता हूँ। अपने महाराज जी के स्मरण के लिए हम भोपाल में भी एक अच्छा स्थान बनाएंगे, जिनसे महाराज जी यहाँ जुड़ी है। घोषणा के लिए लगातार विद्यासागर जी महाराज की हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी भावनाओं और संवेदनाओं के माध्यम से हमारे अंदर क्या चल रहा है उसे समझ लेते हैं, और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा दी है, संपूर्ण जन समाज कृतज्ञ है और आशीर्वाद स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम जोरदार तालियों से कर्तव्य से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं कि आज आचार्य के लिए आपसे घोषणा की कि भोपाल में भी बहुत अच्छा स्थान चयनित करेंगे। हम आपको बता दें कि जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री